मुल्तान टेस्ट में तारीख की बदतरीन शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में बौछार आ गया। कई खिलाड़ियों की जगह खतरे में पड़ गई है। बाबर आजम को दूसरे टेस्ट से आराम देने की तजवीज। ब्रेकिंग न्यूज है, बड़ी खबर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बाबर आजम को ड्रॉप कर रही है दूसरे टेस्ट मैच के लिए। हो गया बाबर आजम ड्रॉप, दिल को सुकून मिल गया हेटर्स को। लेकिन ये लेसन है उन सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए कि अपने आप को क्रिकेट से बड़ा मत समझो। अगर वो रेस्ट मांग लेते, इज्जत रह जाती। यार चलो, विराट कोहली ने भी तो रेस्ट मांगी थी ना। ये जो वक्त बाबर आजम पे आज आया है, सिर्फ और सिर्फ वो खुद अपने ऊपर ये टाइम लाए हैं। ठीक है, बात ये है कि बाबर आजम की वजह से दुकानें चमकती हैं, सब कुछ होता है। मैं बाबर आजम की सपोर्ट की बात नहीं कर रहा। 18 इनिंग्स हुई, ठीक है, उसको आपने रेस्ट करवाया, ये जो भी कराया, ड्रॉप कराया, जो कुछ भी है। उनको स्क्वाड से भी रिलीज कर दिया गया है। जब से 8 साल से बाबर आजम पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट खेल रहे हैं, शायद कोई एक आधी इंजरी या कोई एक आधा मरतबा उनको शादाब खान को जब 2 मरतबा कप्तान बनाया गया, बाबर स्क्वाड के साथ नहीं थे, रेस्ट दी गई। अब बाकायदा फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है बाबर के करियर में कि बाबर आजम को पाकिस्तान की टीम से बकायदा ड्रॉप कर दिया गया है। और ड्रॉप तो होना ही था। जो बाबर की परफॉर्मेंस जा रही थी, जिस tariके से बाबर परफॉर्म कर रहा था, जिस तरीके से बाबर आजम के बैट से स्कोर नहीं आ रहे थे, तो तब ये सब कुछ लग रहा था कि ये ऐसा होने जा रहा है। हजारों दफा ये बात बोली कि बाबर को विराट की परछाई से हटा दो, मत इसको विराट के पीछे रखो कि विराट से कंपैरिजन। बाबर को अपनी लेगेसी बनाने दो, बाबर को अपना फैन क्लब बना दे दो कि कल को लोग बोलें कि ये जो बल्लेबाज आ रहे हैं इसका कंपैरिजन बाबर आजम से। यहाँ तो विराट कोहली 10 आए 10 चले गए, हर किसी का कंपैरिजन विराट कोहली से होता है। विराट कोहली गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे भी अगर आज के दिन भी अपनी रिटायरमेंट को अनाउंस करते तो विराट कोहली हमेशा ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम में काउंट किया जाएगा। उसने अचीव कर लिया जो उसने अचीव करना था। 80 सेंचुरियां लगा दी हैं, 27,000 इंटरनेशनल रन कर दिए, उसने कर लिया अचीव जो करना था। हर आया नया आता है उसको आप विराट कोहली की कंपैरिजन में डाल देते हैं। कंपैरिजन से करना कोई मसले की बात नहीं है, बिल्कुल करिए कंपैरिजन, लेकिन जिसको कंपेयर किया जा रहा है फिर उसको भी ये बात समझनी चाहिए कि इस चीज को अपने दिमाग में ना बिठा लो, क्योंकि जब तुमसे परफॉर्मेंस ना हो फिर लोग तुम पे बातें सुनाए तो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर विक्टिम मेंटालिटी ना हो। ये लेसन है बाबर के राइट, लेफ्ट एंड सेंटर जो 24 घंटे रहते हैं उन सब के लिए। ये जो वक्त बाबर आजम पे आज आया है, सिर्फ और सिर्फ वो खुद अपने ऊपर ये टाइम लाए हैं। काश जब हम यहां पे चीखते थे, प्यार से बताते थे, गुस्से से बताते थे, मिन्नत करके बताते थे कि बाबर रेस्ट कर लो, बाबर फिटनेस पे काम कर लो, बाबर दूसरी दफा कप्तानी ना लो, बाबर फेवरेटिज्म ना करो। नहीं जी, किंग साहब आज अपने ही दरबार से बाहर कर दिए गए हैं। अगर वो रेस्ट मांग लेते, इज्जत रह जाती। यार चलो, विराट कोहली ने भी तो रेस्ट मांगी थी ना। बेन स्टोक्स भी मेंटल ब्रेक लेके साइड पे चले गए थे। दुनिया के क्रिकेटर्स अक्सर थोड़े टाइम के लिए साइड पे हट जाते हैं। आप भी उस लिस्ट में शामिल हो जाते, दोबारा कमबैक करते। लेकिन जिद, गलत जिद कैसे पूरी करनी है, इस चीज में बाबर आजम माहिर हैं। चाहे वो गलत प्लेइंग 11 को कंसिस्टेंसी के साथ खिलाना हो, चाहे वो नवाज, हसन अली आउट ऑफ फॉर्म जैसे प्लेयर्स को बार बार जिद करके खिलाना हो, हर जिद गलत साबित हुई। और आज ये डिसाइड कर लिया गया है एज पर क्रिक इन्फो, जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज देते हैं, कि बाबर आजम ड्रॉप हो जाएंगे दूसरे टेस्ट मैच के लिए। बात ये की जा रही है कि जो पाकिस्तान का रेड बॉल का डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, कायदे आजम ट्रॉफी, 20 अक्टूबर से शुरू होगा, उसमें बाबर आजम को खिलाया जाए कि आप डोमेस्टिक में जाएं। बिल्कुल सही। ठीक है, जो बाबर आजम के अगेंस्ट लगे हुए थे, जो कप्तानी के अगेंस्ट लगे हुए थे, जिन्होंने इतने घटिया वर्ड उसके लिए इस्तेमाल किए, लोगों ने मीम्स बनाई, उसका फ़ायदा दूसरे मुल्कों के लोगों ने उठाया, ये है आप लोगों का काम। ठीक है, बात ये है कि बाबर आजम की वजह से दुकानें चमकती हैं, सब कुछ होता है। मैं बाबर आजम की सपोर्ट की बात नहीं कर रहा। 18 इनिंग्स हुई, ठीक है, उसको आपने रेस्ट करवाया, ये जो भी कराया, ड्रॉप कराया, जो कुछ भी है। तो ये चीज़ें हुई क्यों? आपने शाहीन को ड्रॉप कर दिया, आपने नसीम शाह को ड्रॉप कर दिया। ये आपके तीनों प्लेयर्स थे जो तीनों फॉर्मेट खेलते थे। ये यहाँ तक पहुँचे क्यों? क्योंकि जब आप लोग टेस्ट क्रिकेट नसीम को और शाहीन को खिलाते थे, उनके पास डोमेस्टिक क्रिकेट का एक्सपीरियंस नहीं था, जो कि हम सारी ज़िंदगी बोलते रहे कि भाई इनको डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाओ, इनको बोलो जी आप जाओ फर्स्ट क्लास के मैचेस खेलो। ठीक है, जब तरीक़ेकार क्या होता है भाई, जब आपका T20 या वाइट बॉल वनडे की सीरीज़ ख़त्म हुई, उसके बाद अगर टेस्ट सीरीज़ हो रही है और पाकिस्तान में डोमेस्टिक के मैचेस हो रहे हैं, तो आप उनको टेस्ट सीरीज़ में मत सेलेक्ट करते दोनों को।
आप उनको फर्स्ट क्लास में बोले जाएं 2-3 मैच तो कम से कम खेलें, जाके एक आइडिया लें। आपने उनको वहां पे बर्बाद किया। फिर उसके बाद बाबर आजम की मैं बात करूं, बाबर आजम हो या कोई भी हमारा प्लेयर हो, इवन मैं रिजवान की भी अभी बात कर रहा हूँ, हम काफ़ी टाइम से ये बोलते रहे हैं कि भाई अगर जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम खेल रही है या बांग्लादेश के खिलाफ या किसी भी वीक टीम के खिलाफ खेल रही है तो आपके जो भी पाकिस्तान टीम के टॉप के प्लेयर्स आप उनको रेस्ट करवाएं। बेशक वाइट बॉल के अंदर शाहीन भी होता, नसीम भी होता, कोई भी होता, आप इनको रेस्ट करवाएं। अब इनके रेस्ट करवाने से क्या हमें मिलता? इनके रेस्ट करवाने से हमें ये फ़ायदा होता कि यार हमारे पास जो है ना एक बैकअप जो है वो रेडी हो जाता। अब मैं आपको बताता हूं और आपको भी पता है बाबर आजम क्यों रेस्ट नहीं करता था, शाहीन क्यों नहीं करता, या नसीम या और लोग भी। ये अभी से पाकिस्तान क्रिकेट में नहीं हो रहा भाई, ये जमाने से चलता आ रहा है। कोई भी रेस्ट नहीं करना चाहता था। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट में है ही यही, जिस लड़के को रेस्ट करवाया उसके बाद चाहे वो जितना बड़ा प्लेयर भी है उसके बाद वो नजर नहीं आता था टीम के अंदर। मुझे तो अब ये डर है क्योंकि बाबर को इन्होंने रेस्ट करवा तो दिया है, उसके बाद अब ये टेस्ट क्रिकेट में वापस आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी में कुछ अभी जो नई सिलेक्शन कमेटी आई है या वो जो मेंटोर जिनका ना सर ना पैर, जो बर्बादी, जो क्रिकेट बोर्ड के लोग बर्बादी, उनको बिठा के ला के ये टीम अनाउंस की है, उसमें से कितने लोगों ने खार खाई होगी। सिलेक्शन कमेटी में कुछ सिलेक्टर हो सकता है ऐसे हो जो बाबर से खार खाते हों, वो कहते होंगे भाई इन्हों तो फारिग करो ना, बात की बात में जो है वो देखी जाएगी। तो होता ये है कि टाइम ऐसा आता है कि जिसपे फिर आपका वो जो मेन प्लेयर होता है वो वापस नहीं आता टीम के अंदर। ये वजह होती है जिसको लोग क्रिकेटर जो टीवी पे बैठ के बोलते हैं ना कि जी बाबर को रेस्ट, उसको रेस्ट करना चाहिए था। भाई कोई शौक से नहीं लंबी क्रिकेट खेलता इंसान है, सबको रेस्ट चाहिए भी होता है, ठीक है। ये हमारे हालात की वजह से सब कुछ होता है। अब उसकी बैटिंग के पीछे पड़ गए थे, मैंने आपसे बोला था, क्योंकि जिन प्लेयरों को, जो प्लेयर टीवी पे बैठते हैं उसने धक्के मार के उनको अपनी कप्तानी में निकाला, वो तो खारे निकालेंगे। मीडिया के लोग सब इन्वॉल्व थे। अब उसकी T20 के पीछे पड़ जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ अब T20 के पीछे इनका अगला टास्क ये T20 के पीछे पड़ेंगे उसको कि इसको T20 से फारिग करो। किसी बात कर रहा है वो 150 लोग बैठ के पाकिस्तान टीम अनाउंस कर रहे हो, यार शर्म आनी चाहिए, शर्म का मुकाम है, ठीक है। मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, शान